तो शायद हम लोग इस बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं कि गवर्नमेंट, हम रोज़ टेलीविज़न में सुनते हैं कि गवर्नमेंट, सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तो ये सरकार आखिर है क्या चीज़? तो मोस्टली हम ये चीज़ तो जानते हैं कि सरकार जो कि देश को चलाती है उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट, दैट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में फ़र्क ये है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो राज्य को देखती है, इसीलिए उसे राज्य सरकार भी कहते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे देश के ऊपर रूल करती है, इसीलिए उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार कहा जाता है। लेकिन क्या यही दो सरकारें काफ़ी है पूरे देश को चलाने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि भारत एक बहुत ही बड़ा मुल्क है, बड़े देश होने की वजह से यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ राज्य सरकारें भी काम करती हैं, और उसके भी नीचे काफ़ी सरकारें हैं जिनको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स कहते हैं। जैसे कि गांव से लेकर शहरों तक अलग अलग लेवल पर सरकारें काम करती हैं, जिनमें हम लोग लोकल लेवल पर जो सरकारें काम करती हैं उनको कहते हैं ग्राम पंचायत, जो कि गांव के अंदर काम करती है, जिसको हम विलेज पंचायत भी कहते हैं। फिर तालुका पंचायत जो कि तालुका लेवल पे काम करती है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पंचायत आती है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है। वैसे ही शहरों के अंदर म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वगैरह काम करती हैं, जो पर्टिकुलर उस शहरों की समस्याओं पर ध्यान देती हैं। तो ऑब्वियस बात ये तो हमारे सामने समझ में आ जाएगी कि हमारी समस्याएं जो हैं, सबसे ज़्यादा अगर आपके गांव की, आपके शहर की समस्याओं की बात करें तो उसको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। अब अहमदाबाद के अंदर जो समस्याएं हैं वो हम लोग नहीं जान सकते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ के वासी नहीं हैं। अब वही चीज़ अगर मुंबई की समस्याओं के बारे में बात करें तो वो भी हमें नहीं पता है, क्योंकि हम वहाँ के वासी नहीं हैं। लेकिन हाँ, अगर हम किसी मुंबईकर से पूछेंगे, मुंबई के वासी से पूछेंगे कि भाई आप कौन कौन सी समस्याएं फेस करते हो, तो वो अनगिनत लाइन हमारे सामने लिस्ट बना कर रख देगा भी ये समस्याएं हैं। तो ऑब्वियसली तो गवर्नमेंट जो चुनी जाती है तो वहाँ के लोकल लोगों को चुना जाता है, जो कि उन अपनी समस्याओं के बारे में, अपने शहर की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझते हैं, और उससे निजात दिलाने में वो बहुत ही ज़्यादा प्रयत्न करके काफ़ी जल्दी वो इस और कार्य भी कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नाउ इन दिस चैप्टर विल लर्न अबाउट द विलेज पंचायत एंड हाउ इट फंक्शंस। तो जैसे मैंने आपको बताया, विलेज पंचायत के बाद तालुका पंचायत आती है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत आती है, और म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जैसी बॉडीज़ भी आती हैं। लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में, जैसे कि इंट्रोडक्शन में दिया है, कि हम सिर्फ और सिर्फ विलेज पंचायत के बारे में पढ़ेंगे, ग्राम पंचायत के बारे में। ग्राम पंचायत और विलेज पंचायत एक ही शब्द है, दोनों हम एक ही बॉडी के लिए यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या बताया गया यहाँ पर। In the previous lesson we have learned that we need the government to look after our welfare, safety and security। तो हमारी वेलफेयर यानी कि हमारी भलाई के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए हमें सरकार की ज़रूरत है। इन इंडिया देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। भारत के अंदर 3 प्रकार की सरकारें काम करती हैं। पहली है यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम केंद्र सरकार कहते हैं। दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट, जो कि राज्य सरकार कहते हैं। और तीसरी है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको हम विलेज पंचायत, तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब चीज़ें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में सम्मिलित होती हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाइज एट द बॉटम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल एंड फंक्शंस एट द ग्रास रूट लेवल। अब देखिए, ऊपर, सबसे ऊपर की बात करें तो केंद्र सरकार, यूनियन सबसे ऊपर है, उसके नीचे स्टेट आती है, उसके नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट आती है, डिस्ट्रिक्ट से तालुका, तालुका के नीचे विलेज पंचायत आती है। और ऐसे ही बीच बीच में जो शहरों की बात करें तो वैसे ही म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बड़े शहरों में काम करती है, म्यूनसिपैलिटी छोटे शहरों में काम करती है। तो हम कह सकते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो ग्रास रूट लेवल यानी कि एकदम बेस, क्योंकि देखिए यहाँ से शुरू होती है, गांव से हमारा देश बनता है, गांव से फिर तालुका बनती है बहुत सारे गांव को मिलाकर, और बहुत सारी तालुकास को मिला के डिस्ट्रिक्ट बनता है, डिस्ट्रिक्ट को मिला के पूरी स्टेट बनती है, और बहुत सारी स्टेट्स को मिला के पूरा देश बनता है। तो आप देख सकते हैं कि जो चक्कर मैंने शुरू किया है, जो सर्कल मैंने बनाया है, इसका स्टार्टिंग लेवल विलेज से है। तो विलेज, फिर तालुका और फिर डिस्ट्रिक्ट। तो ये लोकल गवर्नमेंट जो है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रूट स्टार्टिंग है, यानी कि रूट को ग्रास रूट लेवल है ये। It is the government formed by the people of a locality. It provides people with self-rule and deals with local problems. ये सरकार जो है लोगों के द्वारा बनाई जाती है, और सेल्फ रूल यानी कि इसीलिए इसको सेल्फ गवर्नमेंट कहा गया है। लोकल सेल्फ मतलब लोकली इसको चुना जाता है, सेल्फ मतलब अपने में से वो लोग चुनते हैं कुछ लोगों को, और लोकल प्रॉब्लम्स के साथ ही वो डील करते हैं। एंड द बेसिक नीड्स ऑफ द लोकल पीपल, और लोगों की जो बेसिक नीड्स है उसके बारे में काम करते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फंक्शंस एट 2 लेवल्स, ये भी 2 लेवल पे काम करती है। एक होती है रूरल और एक होता है अर्बन लेवल। रूरल मतलब गांव के एरियाज़ में, जिसमें मैंने अभी तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत वगैरह बताया, और दूसरा होता है अर्बन, जो कि शहरों में होती है। रूरल रेफर्स द विलेजेस, रूरल मतलब गांव। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द रूरल लेवल फंक्शंस अंडर द पंचायती राज। तो रूरल लेवल यानी कि गांव के अंदर जो सरकार होती है वो पंचायती राज के अंतर्गत काम करती है, और पंचायती राज का जो है 3 टियर्ड स्ट्रक्चर रहता है। 3 टियर्ड मतलब उसके 3 लेवल्स होते हैं, जो मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर। ये जो
फर्स्ट लेवल ये रहा अंदर का, दूसरा ये और तीसरा ये जो मैंने डॉटेड स्ट्रक्चर दिया है। अब इन तीनों को अगर हम बात करें कि गुजरात बोर्ड की जो किताबें रहती हैं, जो गुजरात एजुकेशन बोर्ड है, इनकी किताबों के अंदर इसको इस तरीके से बताया, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि गांव होते हैं, गांव के बाद तालुका होती है और तालुका बाद डिस्ट्रिक्ट होता है, वैसे ही यहाँ पर अगर हम बात करें, क्योंकि ये सीबीएसई की बुक है आपकी, तो इसमें सबसे लोकल लेवल पर आती है सबसे नीचे ग्राम पंचायत, जैसे मैंने ग्राम पंचायत का आपसे, उसके ऊपर आती है ब्लॉक समिति और उसके बाद जिला परिषद। तो ये वही चीज़ हो गई जैसे मैंने आपको समझाया, बस नाम बदल गए हैं थोड़े से। ग्राम पंचायत जो कि वहाँ भी ग्राम पंचायत, यहाँ पर हम ब्लॉक समिति बोलते हैं, वहाँ पर उसको तालुका पंचायत कहते हैं, और जिला परिषद मतलब वहाँ पर उसको जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट पंचायत कहते हैं। द ग्राम पंचायत इज एट द लोवेस्ट लेवल, तो सबसे निचले लेवल पे होती है ग्राम पंचायत, क्योंकि आप यहाँ सर्कल की शुरुआत में देख सकते हैं जो अंदर का सर्कल मैंने बनाया है, दिस इज द ग्राम पंचायत। इट कवर्स अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, यहाँ पर एक विलेज को भी कवर किया जा सकता है या फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस। द ब्लॉक समिति इज एट द ब्लॉक लेवल, ब्लॉक समिति जो है ब्लॉक लेवल पे होती है। ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 100 विलेजेस, देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पर कि गांव जो है वहाँ पे ग्राम पंचायत, और गांव बहुत सारे गांव मिलकर बनाते हैं तालुका, जहाँ जिसको यहाँ पर हमने ब्लॉक कहा है। तो ब्लॉक लेवल मतलब 100 के करीब गांव को मिलाकर ब्लॉक बनाया जाता है। द जिला परिषद इज फॉर्म्ड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला परिषद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। इट इज़ द टॉप मोस्ट लेवल एंड हेड्स द पंचायती राज सिस्टम, तो ये टॉप मोस्ट लेवल पे अगर हम इतने की बात करें, सिर्फ लोकल सेल्फ की बात करें, तो विलेज के बाद बहुत सारे विलेज, 100 विलेज को मिला के हम ब्लॉक बनाते हैं और ब्लॉक्स को मिलाकर बनता है पूरा डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो तीनों है इसमें ये सबसे ऊपर के लेवल पे है और ये सबसे निचले लेवल पे, यानी कि ग्राम पंचायत। इट एक्ट्स एज अ वाइटल लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द ब्लॉक समिति। अब ये जो है ये स्टेट गवर्नमेंट और ब्लॉक समिति के बीच में एक कड़ी की तरह काम करता है। कड़ी की तरह कैसे, देखिए ये रही हमारी जो मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, दिस इज द जिला परिषद, और जिला परिषद के बाद हमारी सरकार आती है, राज्य सरकार। तो राज्य सरकार, और ये देखिए इसके बाद आती है, ये राज्य सरकार होगी हमारी स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद आती है हमारी जिला परिषद, और उसके बाद ब्लॉक समिति, यानी कि तीनों देखिए आपस में मिले हुए हैं एकदम। मिले हुए का कहने का मतलब मेरा कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के डायरेक्ट टच में हैं। तो अब ये जो ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो गवर्नमेंट रहती है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट या जिला परिषद भी कहते हैं, जिला परिषद जो है वो डायरेक्टली जुड़ी होती है ब्लॉक समिति से और डायरेक्टली जुड़ी होती है राज्य सरकार से। तो ये दोनों के बीच में लिंक का काम करती है। टू इंश्योर दैट वर्क इज कैरिड आउट स्मूथली, ये इनका रीज़न ये है कि आपस में इनके जुड़े रहने का, कि ताकि वर्क जो है वो प्रॉपरली एक प्रॉपर स्मूथ वे में सब कुछ चलता रहे। अर्बन रेफर्स टू टाउन्स एंड सिटीज़, अर्बन का मतलब होता है टाउन्स और सिटीज़। द मेन अर्बन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज आर द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, द म्यूनसिपल काउंसिल एंड द सिटी काउंसिल। तो ये तीन तरह के यहाँ पर जो अर्बन लेवल पे बताई गई हैं वो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल एंड द सिटी काउंसिल कहा गया है, जिसको पहले जब थोड़े समय के पहले की बात करें तो ज़्यादातर ये दो ही पार्ट में बांटी जाती थी, एक होता था म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, दूसरा होता था म्यूनसिपैलिटी। लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा इसको एक्सपैंड किया गया, तो इसको आप अगर इस ट्री के द्वारा इस समझेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ये उसका फर्स्ट पार्ट है और ये उसका सेकंड पार्ट है, जिसमें ये है रूरल यानी कि पंचायती राज, और ये है अर्बन। तो रूरल में सबसे ऊपर होता है जिला परिषद, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल बोलते हैं, उसके बाद आती है ब्लॉक समिति जो ब्लॉक लेवल पे होती है, और आती है ग्राम पंचायत जो कि सबसे निचले लेवल पे होती है। तो ये जो है गाँव की विकास के लिए ये सीढ़ी चढ़ी जाती है। और शहरों में बात की जाए तो सबसे ऊपर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जो बड़े बड़े शहर होते हैं, मेट्रोज होते हैं वहाँ, उससे छोटे शहरों में होती है म्यूनसिपल काउंसिल, जिसको म्यूनसिपैलिटी भी कहते थे पहले, अब इसको म्यूनसिपल काउंसिल कहा जाता है, और इससे छोटे शहर जो होते हैं वहाँ पर सिटी काउंसिल नाम उसको दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे ग्राम सभा के बारे में। तो हम यहाँ पर इनमें से किसी के बारे में नहीं जानने वाले, हमें सिर्फ ये ग्राम पंचायत के बारे में जानना है। तो द ग्राम सभा इज द असेंबली ऑफ द विलेज, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स इन द विलेज। तो ग्राम सभा जो है उसके अंदर विलेज के मेंबर्स होते हैं, और हर एक व्यक्ति 18 साल से ऊपर की उम्र का होता है, यानी कि वयस्क होता है, एडल्ट होता है। इट डिस्कसेस द प्रॉब्लम्स एंड इंपॉर्टेंट इश्यूज दैट कंसर्न द विलेज, ये विलेज से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं उन पर डिस्कशन करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इट पार्टिसिपेट्स डायरेक्टली इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज, ये विलेज की डेवलपमेंट के लिए जो भी कार्य होते हैं उनका डिसीजन लेते हैं, यानी कि ग्राम सभा का कार्य है ये कि गांव की भलाई के लिए, अगर डेवलपमेंट के लिए कोई भी डिसीजन लेना पड़े, यानी कि ऐसे ऐसे ये लोग मुद्दों पे चर्चा करते हैं जो देश अपने विलेज को आगे बढ़ा सकता है। द ग्राम सभा मीट्स at least twice a year and ensures that the maximum number of people participate in the meeting। इसका जो साल में 2 बार मीटिंग होती है ज़्यादातर, और कोशिश की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर जुड़ें, इस मीटिंग के अंदर जुड़ें। द डेवलपमेंट स्कीम्स फॉर द विलेज
आर प्लेस्ड बिफोर द Gram Sabha for approval. It usually elects people who form the Gram Panchayat and monitors the activities of Gram Panchayat. अब यहाँ पर क्या किया जाता है, जो मीटिंग होती है उसमें डेवलपमेंट जो स्कीम्स होती हैं, यानी कि ऐसे ऐसी स्कीम्स पॉलिसीज़ जो हैं जिनसे देश अपने गांव की डेवलपमेंट हो सकती है, उनको प्रेजेंट किया जाता है ग्राम सभा के सामने। ग्राम सभा मतलब जो पंचायत होती है उसके सामने अप्रूवल के लिए, ताकि वो अप्रूव करें और उसके अप्रूवल के बाद वो सब कार्य जो होते हैं वो लागू कर दिए जाते हैं। इट यूजुअली इलेक्ट्स पीपल। अब इसमें क्या होता है, लोगों को इलेक्ट किया जाता है जो कि ग्राम पंचायत बनाते हैं और सारी एक्टिविटीज़ को, ग्राम पंचायत की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं। क्योंकि अब देखिए गांव के अंदर सब लोग अगर बैठकर बात करेंगे तो सबका मत एक कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हम इतने सारे लोगों का एक ही मत नहीं हो सकता। तो ऐसे में 5-6 लोगों को सिलेक्ट किया, जैसे कि नाम भी हम पंच बोलते हैं, पंचायत, यानी कि 5 लोगों का ग्रुप होता है ये, जिसमें एक सरपंच होता है और बाकी उसके मेंबर्स होते हैं। तो गांव के हिसाब से, अगर बड़ा गांव है तो उसमें उस हिसाब से मेंबर्स भी सिलेक्ट किए जाते हैं। तो ये सब मिलकर ही इन सब चीज़ों पे डिसीजन लेते हैं। द ग्राम पंचायत, द वर्ड ग्राम पंचायत, पंचायत लिटरली मीन्स एन असेंबली ऑफ 5 एल्डर्स। देखिए पंच, पंच मतलब पंचायत, यानी कि 5 बड़े बुजुर्गों का एक ग्रुप, एक असेंबली। इट ट्रेसेस इट्स origin to ancient times when small quarrels and disputes were settled by the elders of the village। ये हमें प्राचीन समय की याद दिलाती है, जब आपसी जो झगड़े होते थे, कोई डिस्प्यूट होती थी, तो उसको सुलझाने के लिए गांव के बुजुर्गों का, बड़ों का सहारा लिया जाता, क्योंकि उस समय कोर्ट्स वगैरह नहीं होते थे। तो कोई भी समस्या है तो गांव में रहकर ही सुलझाई जाती थी, बड़ों के समर्थन के साथ। The Gram Panchayat is a local self-government governing body of a village and is foundation of the Panchayati Raj system। तो ग्राम पंचायत को हम कह सकते हैं कि वो एकदम बेस लेवल पे है और उसको फाउंडेशन कहा जा सकता है पंचायती राज सिस्टम का। इट इज़ फॉर्म्ड इन विलेजेस विद पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 300 पीपल। तो ये छोटे विलेजेस होते हैं जहाँ पर 300 लोग रहते हैं। तो गांव, आपको पता है गांव मतलब बहुत ही छोटा, आजकल तो खैर गांव भी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन गांव मतलब 300 लोगों का समूह जो है उसको हम गांव कह सकते हैं, और वहाँ पर ग्राम पंचायत फॉर्म की जाती है। Sometimes when a village has small population, two villages may combine together to form a पंचायत। लेकिन अगर कोई विलेज जो है बहुत ही छोटी हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा, यानी कि 300 लोग भी वहाँ ना रहते हो, तो ऐसे में दो विलेजेस को मिलाकर पंचायत सिलेक्ट की जाती है। अब यहाँ पर फैक्ट फाइल में कुछ फैक्ट दिया गया है, ये भी देख लेते हैं क्या है। देर आर मोर देन 1 million वुमेन इलेक्टेड इन पंचायत ओवर द कंट्री। अब अगर हम पंचायत की बात करें तो एक समय था जब महिलाएं जो हैं इन सब चीज़ों से दूर रहती थी, उनको सिर्फ घर का कार्य करने का ही मौका मिलता था, उससे ज़्यादा उनको सपोर्ट नहीं किया जाता। लेकिन आज बात की जाए, लगभग मिलियन से ज़्यादा औरतें जो हैं वो पंचायत के अंदर, भारत के अंदर इलेक्टेड हैं, यानी कि भले वो मेंबर के तौर पे ले लो या सरपंच के तौर पे ले लो, तो मोर देन 1 million वुमेन आर इलेक्टेड ऑल ओवर द कंट्री। तो ये बहुत ही अचीवमेंट है महिलाओं के लिए। अब हम बात करेंगे ग्राम सभा की कंपोजिशन के बारे में। ग्राम पंचायत की कंपोजिशन, यानी कि वो क्या, उसके अंदर होता कौन कौन है। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत वेरीज बिटवीन 7 to 25। इसके अंदर 7 से लेकर 25 तक मेंबर्स हो सकते हैं। ये सब मेंबर्स जो होते हैं ये अडल्ट मेंबर्स, यानी कि ग्राम सभा के, यानी कि ग्राम पंचायत जो है, यानी कि गांव है, गांव के जो बड़े लोग हैं जो वोट कर सकते हैं, जिनको वोटिंग का अधिकार दिया, यानी कि अडल्ट बोल सकते हैं हम, 18 साल से बड़े, वो लोग वोटिंग करके इन लोगों को चुनते हैं। 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन एंड मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट। अब इसमें भी देखिए 1/3 सीट्स, 1/3 जो टोटल सीट्स हैं वो महिलाओं के लिए और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, यानी कि SC STs के लिए वो रिजर्व की गई हैं। यानी कि अगर गांव के अंदर इलेक्शन होता है तो सपोज उसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से 1/3 सीट्स जो हैं वो वुमेन के लिए और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए रखी जाती हैं, जिस सिर्फ उस पर महिलाएं और SC ST के लोग ही इलेक्शन लड़ सकते हैं, यानी कि सिलेक्शन के लिए वही अवेलेबल रहते हैं, हर एक व्यक्ति वहाँ नहीं अवेलेबल हो सकता है। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो नॉमिनेट 2 मेंबर्स ईदर वुमेन or from the scheduled caste scheduled tribe if these members are not represented. The term of the members is 5 years। गवर्नमेंट जो है वो अपनी मर्जी से 2 मेंबर्स को भी नॉमिनेट कर सकती है, यानी कि एक महिला भी हो सकती है या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, अपने हिसाब से वो लोग नॉमिनेट कर सकते हैं कि कौन चुना जाएगा। यानी कि नॉमिनेशन का मतलब चुनना नहीं, नॉमिनेट करना मतलब नाम जाहिर करना कि इस सीट के ऊपर महिला या फिर कोई भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से कोई भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है। और इसका जो टर्म रहता है मेंबर्स का वो 5 साल का रहता है। अब हम सरपंच के बारे में जानेंगे। द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज द सरपंच। सरपंच जो होता है वो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, हेड होता है। द सरपंच इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। तो जैसे मेंबर्स देखा 5 साल के लिए चुने जाते हैं, वैसे ही सरपंच को भी ग्राम सभा के लोग जो हैं, गाँव के लोग हैं, वो चुनते हैं 5 साल के लिए। इन सर्टन स्टेट द सरपंच में बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द विलेजर्स। कुछ स्टेट्स के अंदर डायरेक्टली विलेजर्स भी सरपंच को अपॉइंट करते हैं। द सरपंच इज असिस्टेड
इन हिज और ड्यूटीज बाय डेप्यूटी सरपंच। सरपंच जो है उसके काम में उसकी सहायता करता है डेप्यूटी सरपंच। जैसे आप जानते हैं कि हर एक जगह जैसे प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल होता है, स्पीकर होता है, डेप्यूटी स्पीकर होता है, वैसे ही सरपंच की मदद के लिए एक डेप्यूटी सरपंच भी चुना जाता है। द सरपंच प्रिसाइड्स ऑफ द मीटिंग्स ऑफ द ग्राम पंचायत एज वेल एज दोज ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम जो सरपंच है वो मीटिंग्स कंडक्ट करता है ग्राम सभा की और ग्राम पंचायत की, यानी कि पूरे गांव की मीटिंग्स होती हैं, ग्राम पंचायत की मीटिंग होती है, उन सबको वो खुद हेड करता है, लीड करता है। सोर्स ऑफ इनकम की बात करें, सारा काम अगर डेवलपमेंट वर्क करना है गांव के अंदर, अगर आप गांव के अंदर रोड्स बनाते हो, स्ट्रीट लाइट्स मुहैया करवाते हो, घरों में पीने का पानी दिलवाते हो, स्कूल्स अगर अच्छे बनाए जाते हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल्स की सुविधा देनी है, तो ये सब चीज़ों के लिए भाई पैसा कहाँ से आता है ग्राम पंचायत के पास, वो देखते हैं। चलिए, तो पहला इसमें बताया टैक्सेस ऑन बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स पे जो टैक्स होता है वो सरकार जो है, ग्राम पंचायत जो है वो लेती है। फेयर्स एंड शॉप्स, अगर कभी भी गांव के अंदर मेला लगाना है या शॉप्स जो हैं उनसे भी टैक्स कलेक्ट किया जाता है। फिर केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा इनको ग्रांट्स भी दी जाती है। ग्रांट मतलब कुछ पैसा जो सरकार की तरफ से इनको अलॉट किया जाता है, जैसे कि हर साल पर्टिकुलर विलेजेस की डेवलपमेंट के लिए हर एक जो सरकार है, भले वो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, अपने अपने राज्य की जो गांव हैं उनको डेवलप करने के लिए वो बहुत सारा पैसा देते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत गांव में सड़कें बननी शुरू हो गई हैं, तो ये सब जो है ये सरकार उसके लिए पैसा देती है, जिसको हम ग्रांट कहते हैं। इसके अलावा जिला परिषद जो है वो डोनेशंस भी देती है, क्योंकि ग्राम पंचायत सबसे नीचे रहती है, तो जिला परिषद जो है वो उनको डोनेशंस भी देती हैं। फिर फाइन्स फ्रॉम द पीपल, जो लोग क्रिमिनल केसेस, यानी कि लोगों को जो जो कानून को तोड़ते हुए पाए जाते हैं तो उनको सज़ा भी दी जाती है, पेनल्टी भी लगाई जाती है उनके ऊपर, तो पेनल्टी जो है वो भी पैसा जो है वो सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे ये लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा उस गांव के अंदर जो सामान लाया जाता है, बेचा जाता है, उस सब के ऊपर भी वो टैक्सेस लेती है। फिर फीस जो है फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ सेल ऑफ लैंड एंड कैटल, यानी कि अगर गांव के अंदर, क्योंकि आप जो हम लोग चीज़ें बेचते हैं, भले वो ज़मीन बेचते हैं या फिर अपनी गाय भैंसों को बेचते हैं, तो उसके लिए भी जो रिकॉर्ड रखा जाता है पंचायत के द्वारा, उस रिकॉर्ड को रखने के लिए भी वो लोग फीस लेते हैं। नेक्स्ट विल बी स्टडिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत। अब फंक्शंस की बात करते हैं, हमने देख लिया पैसे कहाँ से आते हैं उनके पास। द पंचायत लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द विलेज बाय अंडरटेकिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज। वो क्या क्या करते हैं वो देखेंगे हम। पहला है रिपेयर वेल्स, ड्रेन्स यानी कि गटर सिस्टम, कुएं बनाना, गटर सिस्टम को दुरुस्त करना, टैंक्स ताकि पानी को स्टोर किया जा सके, रोड्स बनाना, ब्रिजेस की ज़रूरत है, अगर नदी है कोई छोटी मोटी तो उसको पार करने के लिए ब्रिज बनाना, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, ये सब सुविधाएं देने का काम होता है ग्राम पंचायत का। इसके साथ साथ हेल्थ फैसिलिटीज़, यानी गांव के अंदर हॉस्पिटल जिसको हम पीएचसी बोलते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या छोटी डिस्पेंसरीज जो है वो बनाई जाती हैं, ताकि लोगों को छोटी मोटी बीमारी में शहर की तरफ ना दौड़ना पड़े। इसके साथ साथ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मुहैया करवाना, साफ़ पीने का पानी। इसके साथ साथ स्कूलों की प्रॉपर अवेलेबिलिटी हो ताकि बच्चे जो हों वो एजुकेशन प्राप्त कर सकें, तो ये सब इनके काम है। इसके अलावा विलेज मार्केट और फेयर, यानी कि गांव की जो मार्केट लगती है, मंडी लगती है वो, और मेले लगते हैं, उस सब चीज़ों को वो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करने की परमिशन देते हैं और उस पर ध्यान भी देते हैं। इसके साथ साथ पब्लिक हाइजीन का ध्यान रखना, क्लीनलीनेस, सैनिटाइजेशन, ये सब चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं, यानी कि गाँव के अंदर साफ़ सफाई रहे, सब लोग जो है एक स्वस्थ जीवन जी सकें, इसके लिए सब जो साफ़ सफाई का कार्य है वो ग्राम पंचायत ही देखती है। आगे देखेंगे हम वुमेन एंड पंचायत। पंचायत और वुमेन के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनके बीच में किस तरह का रिश्ता रहा है। एज पार्ट ऑफ द रिफॉर्म मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट, वुमेन इन इंडिया हैव बीन ग्रांटेड मोर रिप्रेजेंटेशन इन ग्राम पंचायत। अब देखा, जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि 1/3 जो सीट्स हैं वो वुमेन के लिए आरक्षित रखी गई, रिजर्व रखी गई हैं, तो वुमेन जो है वो ग्राम पंचायत में उनको काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दी गई ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स पे लड़ें और ग्राम पंचायत में वो अपने दर्जे को और ज़्यादा, अपने योगदान को और ज़्यादा दे सकें। दिस वॉज नेसेसरी स्टेप टू गिव वुमेन मोर पावर, तो महिलाओं को ज़्यादा पावर देने के लिए बहुत ही अच्छा स्टेप्स था। एंड ग्रेटर पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग, और इस तरीके से वो डिसीजन मेकिंग के अंदर भी ज़्यादा पार्टिसिपेशन कर सकती हैं, क्योंकि अभी तक तो महिलाओं की स्थिति हमारे मुल्क में कैसी रही है आप भली भांति जानते हैं कि बस महिलाओं का स्थान जो होता था घर में, रसोई में ही होता था, इससे ज़्यादा वो घर से बाहर नहीं निकलती थी कभी। लेकिन जो पंचायत के अंदर जो चुनावों में भाग लेकर उन्होंने अपनी दावेदारी को थोड़ा मजबूत करने का उनको मौका सरकार ने दिया है। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वुमेन वर एक्सप्लॉइटेड एंड नॉट गिवन अपॉर्चुनिटीज़ इन पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स में तो इनको बिल्कुल ही दिया ही नहीं जाता था कोई भी अपॉर्चुनिटी। लेकिन 1992 में 33% ऑफ सीट्स वर रिजर्व फॉर वुमेन। 1992 में जो बिल पास किया गया था जिसके मुताबिक महिलाओं को 33% सीट्स जो है उनके लिए रिजर्व की गई। एज ए रिजल्ट इन सम विलेजेस मैनी वुमेन हैव ऑल्सो बीन इलेक्टेड एज सरपंच ऑफ पंचायत, तो इसी कारण से बहुत सारे गाँव के अंदर महिलाएं जो है वो सरपंच के पद पर भी इलेक्ट हुई हैं। तो
तो ये जो चैप्टर था इसके अंदर हमने पढ़ा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसमें सबसे बॉटम लेवल पर क्या है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में ग्राम पंचायत जो है वो सबसे बॉटम लेवल पर है। हमने देखा कि सेल्फ रूल की ज़रूरत क्या है, क्योंकि लोग जो है अपनी समस्याओं के बारे में, अपनी डेवलपमेंट के बारे में सबसे अच्छा जो अगर विचार किसी से पूछा जाए तो वो जो व्यक्ति वहाँ रहता है उसी को ज़्यादा पता होता है, तो वहीं से चुनी जाती है वो सरकार। और तीसरा इसमें देखा था हमने कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो किस प्रकार से फंक्शन करती है, सरपंच कैसे फंक्शन करता है, उनको पैसा कहाँ से मिलता है, कितना रिजर्वेशन रखा गया, ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में क्लियर की। सो होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू।